ब्रह्मांड में जब किसी ग्रह की चाल बदलती है, उसका प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानव जीवन के अनेक आयामों को स्पर्श करता है। और जब कर्म, न्याय और समय के अधिपति शनिदेव वक्री होते हैं, तब यह काल केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्ममंथन, कर्मों की समीक्षा और जीवन के नए अध्याय का संकेत माना जाता है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। इस गोचर का क्या है शास्त्रीय रहस्य, किन क्षेत्रों पर पड़ेगा इसका प्रभाव, क्या कहते हैं वैदिक ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ, और इस दौरान क्या करें क्या न करें। शास्त्रों के प्रमाण, विज्ञान की दृष्टि और देश के प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों के गहन विश्लेषण के साथ स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम कर्मफल में, जहाँ चर्चा होगी शनि वक्री 2026 की कर्म, भाग्य और परिवर्तन की। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कर्मफल। कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर संघर्ष के पीछे हमारे कर्मों का एक अदृश्य लेखा जोखा चलता रहता है। और यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उस कर्मों के लेखा जोखा का सबसे बड़ा न्यायाधीश एक ही ग्रह को माना गया है, शनिदेव। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक ग्रह का गोचर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, करियर, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन है। आपको बता दें, बीते 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में रहेंगे, वक्री होते हुए। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में, फलदीपिका, जातक पारिजात, सारावली और बृहद संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में शनि को न्याय, अनुशासन, समय और कर्म का प्रतिनिधि बताया गया है। महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए शनि का भय नहीं, बल्कि उनके न्याय को समझना अधिक आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से आज हमने इस विषय पर चर्चा के लिए ऐसे विद्वानों को आमंत्रित किया है जिन्होंने केवल ज्योतिष का अध्ययन ही नहीं किया है, बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्योतिर्विज्ञान विभाग में ज्योतिर्विज्ञान में परास्नातक भी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी के साथ मुझे अध्ययन करने का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि शास्त्र और तर्क पर आधारित एक गंभीर विमर्श होगी। आइए मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों में सबसे पहले हमारे साथ हैं वैदिक ज्योतिष और कर्मकांड के विद्वान ज्योतिषाचार्य अजय पांडे जी। इनके अतिरिक्त हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य गोपाल खरे जी। गोपाल जी की पहचान ऐसे ज्योतिषाचार्य के रूप में है जो वैदिक ज्योतिष को केवल परंपरा या आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि विज्ञान, तर्क और शास्त्रीय प्रमाणों की कसौटी पर परखते हुए अपनी बात रखते हैं। इसके साथ ही आज की चर्चा में गोचर और दशा के जटिल विषय को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नलिनी पाठक जी। और साथ में हमारे पैनल में शामिल हैं ज्योतिषाचार्य संगीता श्रीवास्तव जी, जो ग्रहों के व्यावहारिक प्रभाव, सावधानियों और ज्योतिष से जुड़ी भ्रांतियों पर प्रकाश डालेंगी। इसके अलावा हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पवन मिश्रा जी। आप सभी विद्वान ज्योतिषाचार्यों का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी विलंब के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर शनि का वक्री होना में क्या होता है। क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संदेश छिपा है? इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले चलूंगा वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञ अजय पांडे जी के पास। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला प्रश्न है, क्या शनि वक्री होना हमेशा अशुभ होता है या धारणा केवल एक भ्रम है? पंकज जी, अगर हम बात करते हैं शनि के वक्रत्व की खगोलीय कारणों की बात करते हैं तो देखिए, आम जनमानस में यही भ्रांति है, भ्रम है कि शनि वक्री होता है या वक्रत्व को प्राप्त होता है तो केवल कष्ट देगा, बहुत सारी परेशानियां खड़ा कर देगा और तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के भय जो है आज समाज में देखने को मिल रही है। बल्कि अगर शास्त्रीय प्रमाण में देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जो भी शास्त्रीय ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ हैं, उनमें शनि से संबंधित वक्रत्व पे बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी चर्चाएं मिलती है उसमें शनि को केवल अशुभ स्थिति में नहीं दिखाया गया है। यहाँ बताया गया कि शनि का जो वक्रत्व स्थिति है वह विशेष रूप से न्याय कारक होते हैं शनि, और वह व्यक्ति के पुराने कर्मों को पुनः रिवर्ट करने के लिए आता है। एक तरह से कहा जाए तो पुराने कर्म जो व्यक्ति का छूट गया है, जो कार्य से वह व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उसको वह पुनः जो है अपने को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए और अपनी समीक्षा करने के लिए वह आता है। तो हम बात करेंगे कि शनि का जो वक्री होने का खगोलीय कारण क्या है।
तो इसमें देखिए यह है कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सहित जो है अन्य ग्रह जो है भगवान सूर्य की जो है परिक्रमा करते रहते हैं, उनका चक्कर करते हैं, लगाते हैं। और इस स्थिति में जब हमारी पृथ्वी बाहरी ग्रह यानी कि शनि को, अगर यहाँ चूंकि शनि का ही विशेष हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब शनि के समीप जाता है या शनि को जो है ओवरटेक करता है, यानी तेज गति से, अपनी तेज गति से वह शनि ग्रह को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ता है, तो उस समय शनि ग्रह की जो गति होती है वह क्योंकि धीमी होने के कारण वह पृथ्वी से उनकी गति काफी कम होती है, तो इसलिए वह पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। और इसी ग्रह की पीछे चलती हुई गति को जो है वक्री कहा गया है या वक्र गति कहा गया है। हालांकि यह खगोल शास्त्र जो है इसको स्पष्ट रूप से कहता है कि यह एक दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में वह ग्रह जो है पीछे नहीं चलता है, बल्कि हमें वह भ्रम या कह सकते हैं कि दिखाई देता है कि वह पीछे चल रहा है। यह उसी प्रकार से है जैसे आप किसी तेज वाहन में बैठे हों और रास्ते से निकल रहे हों और किसी धीमे वाहन के समीप से आप जब निकलेंगे तो देखने पर प्रतीत होगा कि वह जो जिसकी वाहन की गति काफी स्लो है वह एकदम पीछे जा रही है। ठीक वैसे ही इन ग्रहों के साथ भी होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह जो दृष्टि है, दृष्टि भ्रम या कह सकते हैं, या दृष्टि के द्वारा जो कुछ हम देख रहे हैं, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि हम जो चीज देखते हैं वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो चीज देखा जाता है आंखों से, उसी पे विश्वास किया जाता है, उसी को हम मानता है, प्रत्यक्ष को ही जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है शनि ग्रह जो है जब वक्री होता है यानी पीछे गति में चलता हुआ दिखाई देता है, तो उस समय उसका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसका विशेष महत्व होता है। वह जिन राशियों पर होकर के और वह वक्र गति से दृष्टि डालता है, तो यहाँ उसकी दृष्टि जो है काफी मतलब महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए यह जिन जिन राशियों पर यह असर प्रभाव पड़ता है, उसमें विशेष रूप से जो है जिन राशियों की में शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, उन पर इसका जो है विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपने जो बताया आपने कि ये एक तरीके से खगोलीय घटना है, जो वक्री होना, वक्रत्व होना जो शनिदेव का, चाहे किसी भी ग्रह का वक्री होना एक खगोलीय घटना मुख्य रूप से माना जाता है। लेकिन जब शनिदेव की बात करते हैं, शनि ग्रह की बात करते हैं, तो लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि कुछ गलत हो सकता है। तो ऐसे जो बातें होती हैं, ज्योतिष में कहीं इसकी प्रामाणिकता मिलती है क्या, कि ज्योतिष में कहीं बताया गया हो कि शनि के वक्रत्व का क्या परिणाम होता है? किसी ग्रंथ में ऐसी चर्चा है कहीं पे? जी बिल्कुल, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी इसका वर्णन है। इसमें बताया गया कि वक्री ग्रह जो होता है, शनि का वक्रत्व होने पर केवल वह अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल प्रदान करता है। अच्छा, ठीक है। वह उसकी शुभता बढ़ जाती है और वक्रत्व की स्थिति में जब वो आता है, कुंडली में कोई शनि की स्थिति कैसी भी हो, मतलब शुभता बढ़ेगी इसमें, ऐसा है? देखिए, वक्रत्व स्थिति तो उससे बढ़ जाती है, यानी अगर वह ग्रह अगर शनि की वक्रता में यहाँ तक कहा गया है कि अगर शनि किसी कुंडली में नीच का बैठा है और वह अगर वक्री होकर के बैठ जाए तो उसकी नीच भंग योग बन जाएगा, यानी उसकी नीचता समाप्त होकर के वह शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो यहाँ पे शनि अगर वक्री होता है तो वह उसके प्रभाव, उसके जो फल हैं, वह उसके जो बल हैं वह अधिक बढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वक्रत्व की स्थिति में शनि आता है तो वह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस समय उसका जो प्रभाव होता है वह हम मनुष्यों पर अधिक पड़ता है, और इसलिए जो बल बताए गए हैं उसमें विशेष रूप से षड्बल में चेष्टा बल इसकी विशेष रूप से बढ़ जाती है। और चेष्टा बल बढ़ने के कारण यह आंतरिक, वैसे तो सामान्य अवस्था में जब यह शनि रहता है तो व्यक्ति का बाह्य उन्नति करता है, लेकिन जब यह वक्रित्व की स्थिति में आता है तो उसमें व्यक्ति की आंतरिक उन्नति पर विशेष बल देता है। व्यक्ति आत्मचिंतन करने का उत्तम समय होता है और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का उत्तम समय होता है, और अपने मतलब अंदर जो प्रतिभा है जिसको हमने कभी कर नहीं पाया है, इच्छा रही लेकिन हमने कर नहीं पाया किसी परिस्थिति बस, तो अजय जी मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि कुंडली में जो स्थिति हो उस हिसाब से परिणाम मिलता है, ढैया और 7.5 की बात आपने की,
तो क्या जैसे जी किसी व्यक्ति की कुंडली में इस समय अंतर्दशा या महादशा चल रही हो, तो उसका भी प्रभाव उन पे पड़ेगा, मतलब उस तरह पड़ेगा किसी भी बिल्कुल ग्रह बिल्कुल में चल बिल्कुल रहा हो तो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ शनि अगर देखिए, अगर यहाँ पे शनि का जो अगर हम शुभ प्रभाव की बात करेंगे, तो जिन जातक की कुंडली में शनि ग्रह विशेष रूप से योग कारक है, त्रिकोण का स्वामी है, लग्न का स्वामी है और मजबूत स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, तो शुभ भाव में स्थित है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए शनि का वक्रत्व स्थिति विशेष रूप से लाभकारी हो जाएगा। ऐसे जातक अपने जीवन में जो है सफलता प्राप्त करेंगे, उनके अधूरे रुके कार्य बनेंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई निर्णय रुका है उसमें उनको विजयश्री प्राप्त होगी और इस तरह जी, से मतलब उनके सारे कार्य आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब यह अशुभ फल कहाँ पे प्रदान करेगा, तो जिस जातक की कुंडली में विशेष रूप से शनि ग्रह कमजोर हैं, नीच हैं और ऐसी स्थिति में उस जातक को थोड़ा सा जीवन में यह शनि संघर्ष का करना पड़ वक्र सकता है। संघर्ष ले आएगा। जी बिल्कुल, संघर्ष ले आएगा। उनको उसी कार्य को लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ सकता है और इस तरह से अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो शारीरिक कष्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है या कोई पुराना रोग हमारा वह पुनः आगे वह उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की स्थितियां मतलब संघर्ष की स्थिति बनती है, जैसे आर्थिक कि स्थितियां मतलब जो मुख्य है। रूप से अगर कहा जाए तो ये आत्म सुधार और आत्म अनुशासन का समय होता है, ये शनि का वक्री बिल्कुल होना बिल्कुल या किसी की इस कुंडली समय में शनि की दशा या महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो उस समय ये जो समय है वक्रत्व का समय है, उसमें आत्म आत्म अनुशासन की जरूरत है, इसमें जो आत्मा जो कर सकते हैं इसमें। ठीक है। बिल्कुल, इसमें जो है आत्मानुशासन के द्वारा और व्यक्ति अगर अपने नियम से अगर इन कार्यों को करता है, अनुशासन में रह करके करता है, तो जी, निश्चित जी, रूप से उसको सफलता मिले। शनि जो है डिले जरूर करते हैं, लेकिन न्याय भी जी। पूर्ण रूप से देते हैं और 100% लाभ देते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत-बहुत बातें आपने बताई अजय जी। आज की चर्चा से अभी तक जो स्पष्ट हुआ है कि शनि का वक्री होना भय का विषय नहीं है, बल्कि समझ का विषय बिल्कुल, है। मतलब समझने की ज़रूरत है कि वो शनि को कि शनि का वक्रत्व क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। मतलब कह सकते हैं वक्री शनि का अर्थ केवल ग्रह की गति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारी दृष्टि की भी परीक्षा बिल्कुल। है कि हम अब उसको देखते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं। चलिए, जी, जी। अब तक हमने समझा कि बहुत शनि बहुत वक्री वास्तव में क्या है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है क्या वक्री शनि वास्तव में हमारे पुराने कर्मों का हिसाब करते हैं? क्या वर्षों पहले किए गए कर्म इस समय परिणाम बनकर सामने आ सकते हैं? इस अत्यंत रोचक विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले विशेषज्ञ से, ज्योतिषाचार्य गोपाल खरे जी के साथ। जी, जी, गोपाल जी अभी हम बात कर रहे थे अजय जी ने बताया कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, शनि का वक्री होना भय का विषय नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। अभी हम अगले सेगमेंट में आपसे जानना चाह रहे थे कि वैदिक ज्योतिष को जो में कहा गया जो शनि का वक्रत्व कहा गया है, इसका क्या परिणाम जैसे कुछ पुराने आपके हिसाब-किताब जैसे कुछ लोगों को डर है कि हमने पूर्व में गलत कर्म किए हैं, तो हो सकता है कि सामने उसके परिणाम का समय आ गया है, कि इस तरह की घटनाएँ जो डरने वाले लोग जो गलत कार्य करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता भी है और क्या नहीं है? इसके साथ क्या कर सकते हैं? तो आप अपना दृष्टिकोण इसमें बताएँगे तो अच्छा रहेगा। क्या वास्तव में वक्री अ, शनि पुराने कर्मों का परिणाम देते हैं या एक केवल धारणा ही ये केवल है? जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य पांडे जी ने बताया है कि अ, शनि ग्रह जो है वक्री जब होता है तो ये एक खगोलीय घटना होती है। वास्तव में हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो जो जी, जी। दिखाई देता है उसके आधार पे बात करते हैं। जैसे सारे ग्रह बिल्कुल। हमको भचक्र पे दिखाई देते हैं, एक्चुअल में भचक्र पे नहीं होते। इसी जी, जी। तरह जैसे हमको कोई 2 ग्रह की हमको युति दिखाई देती है, तो वास्तव में वो युति नहीं होती है, दोनों ग्रहों के बीच में अरबों-खरबों मीलों का अंतर होता है। ऐसे ही वक्री होना एक आभासी घटना है, वास्तव में वक्री नहीं होते लेकिन हमको पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। हमारे जातक पारिजात जो एक ज्योतिषीय ग्रंथ है उसके अनुसार जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो हमको बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमको दुख देते हैं, हमको परेशानी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अंतर आता है कि कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है। त्रिकोणेश अगर वक्री होगा तो आपको बहुत शुभ फल देगा। ज्योतिष में जो ग्रह जो होते हैं वो 3 तरीके से आपको फल देते हैं। पहला फल देते हैं वो नैसर्गिक फल देते हैं जो कि शनि का जैसे नैसर्गिक फल है, सेवा भाव बढ़ाना, जी, जी, जी। उदारता बढ़ाना, श्रम बढ़ाना, ये शनि का नैसर्गिक फल है। ये उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन यदि वो कहाँ का भावाधिपति है, यदि शनि पंचमेश है तो संतान के उत्पन्न में दिक्कत पैदा करेगा, विलंब पैदा करेगा। यदि शनि सप्तमेश है तो विवाह में विलंब पैदा करेगा। इसी जी। तरीके से तीसरा गुण होता है कि शनि कहाँ बैठा हुआ है।
शनि जहां पर बैठेगा, जिस भाग में बैठेगा, उस भाग में कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न करेगा। तो सही जो कहा। वक्री ग्रह होते हैं वो सबसे ज्यादा भावाधिपति का बल देते हैं। जिस भाव बिल्कुल का सही वो कहा। स्वामी होगा आपकी कुंडली में, वो आपको सबसे ज्यादा वहां पर बल देगा। त्रिकोणेश यदि वक्री है आपका, त्रिकोणेश वक्री आपको बहुत शुभ फल देगा। लेकिन अगर 6-8-12 स्थान का स्वामी का वक्री हो जाए तो ये आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। यदि इस संबंध में एक ये भी कहा जाता है कि नीच राशि के ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वो बहुत शुभ फल देता है। और बिल्कुल सही इसी कहा। इसी एक श्लोक है, उस श्लोक में कहा गया कि नीच राशि का स्वामी यदि वक्री हो जाए तो बहुत फल देता है। और उसी श्लोक में कहा गया यदि अस्त ग्रह जो हो जाता है वो जो है वो शुभ फल नहीं देता है। अस्त ग्रह यदि स्वग्रह ही हो तब भी शुभ फल नहीं देता है। यहाँ यहीं पे नीच ग्रह, अस्त ग्रह, इस सबको समझने की जरूरत होती है कि नीच ग्रह नहीं बल्कि वक्री ग्रह आपका चेष्टा बल देता है। मतलब कि वो गिव अप नहीं करेगा, वो संघर्ष करेगा। बिल्कुल। जिस भाव का स्वामी है उस भाव का स्वामी संघर्ष करे। यदि कर्म भाव का स्वामी शनि बनकर के वक्री बैठा हुआ आपकी कुंडली के अंदर, तो वो आपको सफलता दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। चेष्टा बल का मतलब होता है इंटेंट मतलब प्रयास का मतलब होता है कि आदमी, कुछ लोग आपने देखा होगा मैच हार चुके हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में मैच हार चुके हैं, लेकिन वो लास्ट तक पिच पे डटे हुए हैं। अस्त ग्रह का स्वामी जो होगा वो गिव अप कर देगा। जो अस्त ग्रह होगा वो जहां का होगा वो गिव अप कर देगा, वो छोड़ देगा। मतलब तो अस्त और वक्री कहने के अर्थ ये है कि वक्री होने पे ग्रह जो हैं वो ऊर्जा बढ़ जाती है उनकी, वो मतलब ऊर्जा बढ़ जाती है। वो उसका ये बल होता है कि उसको जो फल देना है, वो जहां का फल देना है वो फल आपको घेर कर देगा। यहीं पर देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जो है ये कहा जाता है कि वक्रत्व का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यदि छठे भाव का स्वामी आपका वक्री हो गया और उसकी कोई शुभ पोजीशन नहीं है तो बीमारी आपको ज्यादा देगा, आपको परेशान ज्यादा करेगा। आठवें भाव का स्वामी यदि आपका वक्री है तो अचानक आपको घटनाएं घटेंगी, अचानक ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। 12वें भाव का स्वामी यदि आपका, 12वां में लीन भाव भी कहा था, 12वें भाव का स्वामी यदि आपका वक्री है तो आपने पैसा जोड़ रखा किसी और काम के लिए और पता चला कोई ऐसे घटे। गोपाल जी आप सीधे मतलब ये जो आपने बता रहे हैं परिभाषा, जो सूत्र बता रहे हैं, ये किसी भी ग्रह के वक्री होने की बात कर रहे हैं आप? किसी भी ग्रह का हम एक वक्रत्व के फल के, आपके कुंडली के अंदर वक्रत्व का फल क्या होता है उसके बारे में। ग्रह अगर वक्री है तो उसका ये फल होगा ये। हाँ, और जैसे अगर आपका लग्नेश वक्री है, इस संबंध में कुछ एक, जैसे आप उसके सुभाष चंद्र बोस की कुंडली देखें, सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में पंचमेश बुध भाग्य भाव में वक्री होकर के बैठा हुआ है। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जी उस वक्रत्व में उनको क्या कुछ नहीं दिया, वाणी दी, क्षमता दी, सब कुछ। इस वक्रत्व बल देता है तो बल देने के दूसरे परिणाम भी होते हैं। इसी तरह अगर आप लता मंगेशकर की कुंडली में देखे थे कि उनके पंचम भाव में बुध वक्री होकर के है, बुध ने वक्री होकर पंचम भाव के सारे सुख उनको प्रदान किए। अगर आप उसकी कुंडली देखें, क्या कहते हैं इसमें, बराक ओबामा की, जी बराक ओबामा की कुंडली के अंदर जो है वो लग्नेश शनि वक्री है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इतना उसने मतलब उसको ताकत दी, बराक ओबामा को देख लीजिए। ऐसे तमाम कुंडलियां ऐसी जिसके अंदर वक्री ग्रह ने इतने अच्छे शुक्र, बस वो अगर आपका जैसे छठा, 8वें, 12वें भाव का स्वामी और लग्नेश का मित्र नहीं है, यदि लग्नेश का मित्र है तो वो आपके लिए सकारात्मक है, यदि लग्नेश का मित्र नहीं तो वो आपको कष्ट देगा। 6, 8, 12 के स्वामी के। बहुत अच्छी बात बताई। पंचमेश है, लग्नेश है, पंचमेश अच्छी युति में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपको पूरे प्रयास करके अपने फल देगा। आदमी मैदान से छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर के आप वक्रत्व तो मतलब डरने का विषय नहीं है। आपकी चर्चा से ये निकल के आ रहा है कि कोई ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। किस तरीके से सकारात्मक तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। बस अगर उसका कुंडली में दुष्प्रभाव है तो दुष्प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे हमें सावधान होने की जरूरत है उस संबंध में। जबकि ग्रह वक्री हो, जिस स्थिति में ग्रह है आपकी मूल कुंडली में, वो स्थिति में वृद्धि होगी अगर इसको इस तरीके से समझा जाए तो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य वचन। कोई ग्रह अगर वक्री है और जो स्थिति आपकी कुंडली में है उस ग्रह की, वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे हम एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहते हैं कि यदि कोई भाव आपका बहुत बली हो जाता है, जी, जैसे आपका लग्नेश बहुत बली हो जाए तो आपका पारिवारिक जीवन सफर करेगा। कुंडली संतुलन का भाव है,
यदि जी। आपका एक चीज आप बहुत ताकत दे रही है तो सेल्फ दूसरे सेंट्रिक भाव पे उसका, कह सकते हैं हाँ, कि सेल्फ उसका सेंट्रिक हो छठा, जाएगा। हाँ, उसका छठा, 8वें, 12वां भाव जो होगा उस ग्रह, उस भाव से, जी, वहां जी। पर आपको कष्ट आएगा। तो बिल्कुल इसीलिए सही जब वक्री होता है, चेष्टा बल आता है, तो उससे रिलेटेड दूसरे भावों पर असर आता है। बिल्कुल, वहां तो बहुत अच्छी ताकत बात। बढ़ गई, एक तरफ तो ताकत बढ़ गई, लेकिन जी, जी, दूसरी जी। तरफ ताकत में कमी भी आ जाती है। हाँ, मतलब ये तो प्रकृति जैसे का नियम है कि आप कहीं मिल रहा है तो कहीं जाएगा। कहीं चलिए, जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब कुल मिलाकर के शनि किसी के शत्रु नहीं है, ये कह सकते हैं। वो न्यायाधीश हैं, निष्पक्ष अरे, न्यायाधीश हैं जो आपके शनि कर्मों तो का फल बनाते देने हैं, वाले हैं। शनि शनि तो बनाते हैं। बनाते हैं, शनि तो जी, बनाते हैं, शनि जैसे आपका न्याय करते हैं, आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाल-फिलहाल में हमने कई लोगों के बारे में सुना कि शनि जिनके अभी सबसे बड़े उदाहरण अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जो जी का। जो शनि की वजह से शनि के कार्यकाल में शनि के उसमें दशा महादशा में उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और अनुशासन कहीं न कहीं मतलब मायने रखता है कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासित हैं और कर्म के मानते हैं। कर्म कैसा है ये दूसरी बात हो गई कि मतलब किस तरीके के कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म अगर आप कर रहे हैं और न्याय को पकड़े हुए हैं और अनुशासन है जीवन में, तो वो आपको शनि कहीं न कहीं फ़ायदा तो देंगे ही देंगे। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे बात करके। अब सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका इंतज़ार करोड़ों लोग कर रहे हैं। क्या वास्तव में कुछ राशियों के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वक्रत्व का? जैसे चर्चा होती है ना कि कोई भी गोचर होता है, कोई भी ट्रांज़िट, कुछ तरह की बातें होती हैं। उसमें होता है कि भाई जैसे सोशल मीडिया और मीडिया में चलने लगा है, इंटरनेट पे इस समय बज़ बना हुआ है कि ये गोचर हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन 4 लोगों को नुकसान, 4 लोगों को फ़ायदा। ये इस तरह की बातें बहुत कॉमन हो चुकी है आज के समय में। इस बात को हम समझना चाह रहे हैं कि गोचर जब होता है तो क्या ये किस तरीके से काम करता है? खासकर गोचर क्या है? ये तो शनि का वक्र, तो शनि तो अपने घर में ही है जहाँ पे उनको होना चाहिए, तो राशि तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ कि वक्री हो चुके हैं। इस वक्रत्व का अन्य राशियों पे क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नलिनी पाठक जी। नलिनी जी, आपका स्वागत है और आप बताइए नमस्कार क्या पंकज पता जी। चलिए। नमस्कार, नमस्कार। तो आप बताइए क्या वास्तव में कुछ राशियों को विशेष फ़ायदा होने वाला है? जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि देख रहा था कि मिथुन, मकर और वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसा कुछ है क्या? मतलब अगर कुछ है तो कैसे होगा? मतलब क्या लगता है आपको? जी हाँ, पंकज जी, ये जो 3 राशियाँ हैं, इनको इस गोचर का लाभ मिलेगा और जी, मेरे अनुसार तो मेष और वृषभ राशि को भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। जी, सबसे जी, जी। पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। हाँ, हाँ, बताइए। लघु पाराशरी और बृहद जातक में राजयोग के कुछ सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक है कि केंद्र और त्रिकोण के आपस में संबंध हो या जी, इनके जी। भावेशों के आपस में संबंध हो तो ये राजयोग कारक होते हैं। बिल्कुल सही केंद्र बात है। भाव यानी कि 1, 4, 7, 10वां भाव और त्रिकोण में 5वां और 7वां भाव, 5वां और 9वां भाव। जी, जी, तो जी। मिथुन लग्न को ले लेते हैं। मिथुन लग्न या राशि एक ही बात है। जी, जी, जी। मिथुन लग्न में शनि अष्टमेश और नवमेश होते हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर कर रहे तो हैं विवाह। जी, इस प्रकार ये केंद्र और त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं और धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। जब नवमेश और दशमेश का संबंध आपस में बनता है तो इसे धर्म और कर्माधिपति योग कहते हैं क्योंकि नवां भाव धर्म का होता है और दशम भाव कर्म का होता है। 9वें भाव के तो स्वामी होकर के 10वें भाव में भी हैं शनि, ये इस तरीके हाँ से बन जी, रहा है। जी, हाँ जी। जी, इस वजह से ये धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। तो जब शनि वक्री हो गए हैं, तो इनका रुख अब भाग्य भाव की तरफ हो गया है। जैसे होता क्या है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो वो अपने भाव का जिसमें वो स्थित है, कुछ फल उसका देता है और कुछ फल अपने पिछले भाव का देता है। तो जी, शनि जब वक्री हुए हैं, तो वो अपने से पिछले भाव यानी नवम भाव का भी कुछ फल देंगे। तो इनका जो रुख है वो भाग्य भाव की तरफ हो गया है। तो अब मिथुन लग्न के जातकों को कर्म में भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। इन्हें जी, पिता या अपने सीनियर से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है और करियर में आकस्मिक स्थान परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं। तो जी, जी। आकस्मिक चीजें भी देना और ये कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये आकस्मिक चीजें उसमें भी देंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये एक राजयोग कारक या लाभकारी स्थिति बनती है। बन सकती बनेगी मतलब, चलिए जी, बढ़िया। जी। अभी आप मेष राशि अब की बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मतलब आप बताइए क्या किस तरीके से? देखिए मेष राशि के जातकों को भी इसका लाभ मिल रहा है।
क्योंकि मेष लग्न में शनि दशम और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ठीक है। मेष राशि के अभी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो जी जब शनि वक्री हो रहे हैं तो 7.5 में रिलीफ देंगे। वो 11वें भाव की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो 7.5 में इनको रिलीफ मिलेगा जब तक ये वक्री रहेंगे। तो लाभ के पुनः अवसर इनको मिलेंगे। इन्हें इस अपॉर्चुनिटी का फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। ये जो वक्री का पीरियड है इनके लिए ये जी लाभ जी लेके आएगा। चलिए, अब इसके वृश्चिक अलावा राशि की बात, जी, बताइए बताइए। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि हम्म, वृश्चिक लग्न में भी शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम जी भाव में गोचर कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ केंद्र और त्रिकोण का संबंध स्थापित हो रहा है। तो शनि यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं। वक्री शनि का रुख अब सुख भाव की तरफ है। चतुर्थ भाव को हम सुख भाव कहते हैं, तो अब उनका रुख सुख भाव की तरफ है। तो ये सुख के साधनों को एक्यूमुलेट करने का प्रयास करेंगे। जी प्रॉपर्टी लेना, घर को सुंदर बनाना, इस प्रकार की चीजों की तरफ इनका ध्यान रहेगा। शिक्षा में पुनः अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि ये पंचम का भी कुछ रिजल्ट देंगे। तो वृश्चिक राशि को एक एडिशनल बेनिफिट भी है। वो ये है कि भाग्य भाव से गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है इस शनि पे। जी जी वैसे मीन राशि पे शनि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर वृश्चिक राशि के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं। इस वजह से वो भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, संतान या लव रिलेशनशिप से संबंधित विषयों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा इनको। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए भी ये एक अच्छा गोचर है। अब चलिए आपने एक। मकर राशि, जी, हाँ, मकर राशि बताइए। मैं एक ट्रिकी अब सवाल पूछ रहा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे आप जी बता जी रही हैं सारी पूछिए। चीजें। मेरा एक सवाल है कि क्या है, मतलब जैसे जो बता रही अच्छा बुरा जो भी है जिस राशि के हिसाब से, मान लीजिए एक ही राशि के दो व्यक्ति हैं, दो अलग जी अलग लोग हैं, तो क्या दोनों को समान लाभ मिलेगा? जैसे कह सकते हैं ना कि शनि के बारे में बात की जाती है तो जब भी होती है कि पूर्व कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो क्या जी इसका फर्क पड़ेगा कि जिसके कर्म अगर खराब रहे हों वो इस फायदे के लिए उम्मीद ना करे? मतलब अब किसी के अगर मेष राशि की आप बात कर रही हैं कि उनको फायदा होने वाला है, अगर उनके कर्म खराब रहे हैं तो क्या उसका फर्क पड़ेगा यहाँ पे? जी। अब शनि तो कर्म का फल ही देते हैं, तो जी अगर जी कर्म खराब है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। बिल्कुल, मतलब उसको और इस तरीके एक से बात, समझा जाए कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आप शनि अगर फायदा दे रहे हैं किसी राशि को या किसी लग्न को तो सबको मिलेगा, बशर्ते आपके हाँ जी कर्म बिल्कुल, पूर्व में सही रहे हों आपके, तब उसका फायदा मिले, ये मान के चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और एक बात और है कि जिस व्यक्ति की दशा चल रही होगी, दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, उनपे ये प्रभाव ज्यादा होंगे। जी और जी जिनकी नहीं चल रही होगी, उनपे ये जो गोचर का प्रभाव है ना, ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करेगा उधर की तरफ। ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। इसमें दशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जी जिसकी जी दशा चल रही होगी, उनके कर्म अच्छे होंगे तो उसका उनको रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा ठीक। मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने, तो बहुत जी, अच्छा अब विश्लेषण हुआ आपका। हाँ बताइए, मकर के बारे में बताइए। मकर लग्न की बात कर लेते हैं। तो शनि यहाँ पे प्रथम भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जी जी गोचर के नियमों के अनुसार शनि का तीसरे भाव का गोचर शुभ माना जाता है। गोचर के नियम अगर देखें तो शनि का तीसरे, छठे और 11वें भाव का गोचर शुभ मानते हैं। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है ना, शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहा है तो इंसान जल्दी गिव अप नहीं करता। जैसा कि अभी गोपाल जी ने बताया है, ये पराक्रम को बढ़ाता है क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। तो जी वक्री शनि क्या करेगा कि धन प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ाएगा, क्योंकि अब वक्री शनि का रुख हो गया है दूसरे भाव की तरफ, जो कि हमारा कुटुंब और धन का भाव है। तो ये हम्म, धन प्राप्ति के लिए प्रयासों को बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, नेटिव कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्शन लेने की ताकत आएगी। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए भी ये एक शुभ गोचर ही है। जी चलिए, इसके बहुत अलावा, धन्यवाद। हाँ बताइए। जी जी, इसके अलावा अगर मैं वृषभ वृषभ राशि की बात करूं, वृषभ लग्न या राशि की बात करूं, तो वृषभ लग्न में शनि नवमेश और दशमेश होकर योग कारक होते हैं। जी ये हमारा नियम है कि अगर शनि कोई भी ग्रह नवम भाव और दशम भाव का स्वामी होता है तो वो योग कारक होता है। तो जी
वृषभ राशि और तुला राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं। अब ये 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि लाभ का भाव है। 11वें भाव में शनि का गोचर शुभ माना जाता है। लाभ भाव में सारे ग्रह अपने कारकत्वों के अकॉर्डिंग गेन्स दिलवाते हैं। जो उनके कारकत्व हैं, जिस ग्रह के जो कारकत्व हैं उनके अनुसार ही गेन्स दिलवाएंगे। तो शनि का कर्म है कारकत्व, तो कर्म के से वो गेन्स दिलवाएंगे। इनका एम्बिशन बढ़ेगा, कमाई के मौके बढ़ेंगे, जो विशेष पेंडिंग रह गई थी वो अब पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना कर्म बढ़ाना होगा। बिल्कुल तो सही वृषभ कहा। राशि के लिए भी एक अच्छा ये अवसर है कि कर्म को बढ़ाएं और उससे लाभ को बढ़ाएं। जी जी। इसके अलावा और किसी राशि को अगर फायदा मिल रहा है तो बताइए। अभी मेरे अनुमान से तो ये राशियां ज्यादा चलिए बढ़िया। लाभान्वित हो रही हैं। देखिए, ये हाँ एक हाँ, जनरल इंटरप्रिटेशन है, इसमें बिल्कुल दृष्टियां नहीं ली गई हैं और बिल्कुल इसमें सही सिर्फ बात है। एक। अगर कुछ किसी कुंडली अगर नहीं है तो आप ऐसे नहीं बता सकते उसे भी। जी बिल्कुल, और इसमें सिर्फ हम एक ही एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ लाभ की ही बात कर रहे हैं। जी जी बाकी जो बिल्कुल। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इस पे अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक गेन्स में ही को ही प्रेफर करते हैं। तो हम भी सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन्स के बारे में ही अभी विचार बिल्कुल करके बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया विश्लेषण रहा आपका नलिनी जी। मतलब अभी तक धन्यवाद। आपकी चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि राशि जो है वो केवल एक संकेत देती है, लेकिन जी अंतिम जी निर्णय जो है अगर निकालना है किसी के बारे में तो उसकी जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा, गोचर सबका अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल ये कह देना कि मेरी मिथुन राशि है, मेरी मकर राशि है, मेरी मेष राशि है, पर्याप्त नहीं है किसी के बारे में बता देना कि इस गोचर से या इस वक्रत्व से क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद जी आप। इस गोचर पर चर्चा को बढ़ाते हुए हमारी अब बाकी अन्य राशियों के बारे में जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पवन जी। पवन जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इस दौरान जो राशियां, जो विशेष राशियां जो हैं, अभी नलिनी जी ने तो काफ़ी कुछ बताया है, आपके अनुसार जो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको सचेत रहने की ज़रूरत है। नलिनी जी ने तो वो सारी बातें बताई जिसमें फ़ायदा है, लाभ है। आप थोड़ा हानि के बारे में थोड़ा-सा बताइए। हालाँकि मैं मानता हूँ कि सिर्फ़ एक बात से नहीं तय किया जा सकता कि हानि होगा या फ़ायदा लाभ होगा। ये तो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपके अनुसार क्या लगता है कि किन-किन राशियों को, किन-किन लग्न को सावधान रहने की ज़रूरत है इसमें? जी धन्यवाद। देखिए, जब शनि की बात करते हैं, चाहे वो वक्री हो, चाहे वो मार्गी हो, चाहे वो जो भी स्थिति आपके जन्म कुंडली में है, सबसे जी, पहले अभिवादन। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। शनि कर्म, न्याय, अनुशासन, मेहनत, धर्म और समय का कारक माना जाता है। बिल्कुल और सही बात है। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं सबसे पहले, तो हमको ये सबसे पहले उसका लग्न देखते हैं कि लग्न क्या है और शनि की स्थिति क्या है। अगर हम मानते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली का जो शनि है तृतीय भाव में मेष राशि में, चूंकि शनि मेष राशि में नीच का माना जाता है और तुला जी, राशि में उच्च का माना जाता है, जी, तो जी, उसका कर्म, और यदि यहाँ पे शनि वक्री है जी, तो वो डेफिनेटली उसका कर्म का जो प्रभाव है, 10 साल पहले कोई काम किया होगा ऐसा जो अनुचित होगा, जो बिल्कुल। लोकहित के अनुसार नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे उसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। परेशानी मिल सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी। और जैसे हम जब केंद्र की बात करते हैं, जी, जी, तो 1, 4, 7 और 10 यदि शनि अपने स्वराशि में हो, स्वराशि अर्थात मकर या कुंभ, जी, और या तुला राशि में स्थित हो, तो ये शश नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। तो जी, यह सही। वक्री समय जो है ये बहुत अत्यंत फलदायक हो सकता है, अपितु उसका कर्म भी निर्भर करता है। कर्म के साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा चल रही है, इसका भी गणना करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। साथ में जैसे अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस राशि में ऐसा हो सकता है, तो शनि का जो मेन फैक्टर होता है, शनि न्यायाधीश भी है, जी, शनि एक 4th क्लास एम्प्लॉइज भी हम उसको आकलन कर सकते हैं। तो जी, आपका व्यवहार, आपका कर्म यदि इन दोनों के अनुकूल होगा तो निश्चित तौर पे ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है।
पवन जी, मैं बहुत व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ इसको लेकर के। आपने कहा कि जी शनिदेव फोर्थ क्लास के मजदूरों, मतलब फोर्थ क्लास के लोगों के साथ होते हैं। मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि मैं मेरे ऑफिस में मेरे अंदर जो काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं प्रेम से मतलब ट्रीट करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन जब वो काम खराब करते हैं तो डांटता हूँ फिर उनको, फिर कभी। तो क्या ऐसी स्थिति को भी उसी कंडीशन में माना जाए कि आप फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय के साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं? क्या ये माना, कहीं कुछ लोग देखिए की जब आजकल जी जी आजकल ये हो गया था कि जी लोगों को बताया जा रहा है कि आप जी अपने सबऑर्डिनेट को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो शनिदेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इसको किस तरीके जी से जी देखते हैं आप? जी इसका बहुत सरल उत्तर है। यदि आप न्यायाधीश के चेयर पे बैठे हैं तो जी जी क्योंकि आपका परिवार हो या आप स्वयं खुद हो, जी जैसे जी एक जज से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको हमारे संविधान के अनुसार ही दंड मिलता है। तो जी ठीक जी इसी प्रकार यदि मनुष्य का कर्म जो भी है तो कर्म के अनुसार अगर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पे इसका उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। मतलब अगर अगर किसी कंपनी में कोई बॉस है, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम के लिए अगर डांट रहा है, मतलब उसको, जी 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 अगर बिल्कुल। अगर उसको मानसिक पीड़ा ऐसी नहीं दे रहा है जो काम कार्य से अलग हो, तो उसको उसका नुकसान जी नहीं जी होने वाला है कि वो शनिदेव को नहीं नाराज नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है। न्याय मतलब ये होता है सबसे पहले स्वयं से न्याय करना कि जी क्या जी मैं स्वयं से न्याय कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात अगर स्वयं से मैं न्याय कर रहा हूं तो मैं सब जगह न्याय करूंगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं से न्याय करना चाहिए। सही बात, बहुत अच्छी बात और कही एक आपने। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ। बहुत ही सामान्य उसमें इसका ज्योतिष का कोई इसमें वो नहीं है। जैसे जी एक छोटा बालक है, छोटा जी जी बालक की एज अगर 3 से 4 साल या 5 साल भी है, तो आप अगर उससे पानी के ग्लास मांग रहे हैं तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको देगा या नहीं जी जी। देगा। आपका हाँ आचरण जैसा भी रहा हो वैसा ही करेगा। और बिल्कुल। देवताओं के बारे में कहना चाहूंगा, वक्रतुंड कहा गया है श्री गणेश जी को। क्यों श्री कहा गया है, यहाँ पे सब लोग विशेषता जानते ही होंगे। हम्म, तो लेकिन पूजा कोई भी हो, वक्र होने के कारण जो उनकी पूजा करें। दांत का जो था, हाँ कोई भी पूजा हो, चाहे वो आपका मंत्रोच्चारण हो, चाहे विवाह पद्धति हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो या कोई भी हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले पूजा करते हैं गणेश जी का। तो यदि जी जी कोई भी ग्रह आपका वक्री है और यदि आप उसको अच्छे यूज में ले सकते हैं, अच्छे कर्म में ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा फल देने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर वक्रत्व तो जो अभी शनिदेव का रहेगा, उसमें उन्हीं लोगों को डरने की जरूरत है जिनके कर्म अच्छे नहीं है। मतलब अगर देखा जी जाए कि बिल्कुल अगर जो बिल्कुल कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं कर रहे बिल्कुल हैं, कहा सीधा सकता सा है। ये है कि वक्र किसी भी जी ग्रह के बारे में बात कर सकते हैं शनिदेव को, क्योंकि कर्म फलदाता बोला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जी कोई जी भी ग्रह, किसी भी ग्रह के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं, कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रह आपको कष्ट दे सकता है। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ग्रह आप खराब कर सकते हैं अपने कर्म से। तो केवल शनिदेव तो जी जी कर्म बिल्कुल कर का सकते हैं। कर्म का फल अभी देने के लिए हमारे है। आपके बीच में जो है नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही थी, तो अभी उनकी कुंडली में जो कैसा कहा जाता है, उनकी कोई वास्तविक कुंडली जो हम लोग हाँ, देखते हैं, हम ऐसा तो है उसी नहीं, को लेकिन वास्तविक मान लेते हैं। हाँ, जो तो चल रहा है वो। अभी हम लोगों की उनकी जो है शनि की 7.5 में जो है वो प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं। प्रधानमंत्री बने तो थे तो इतना बहुत बड़ा बढ़िया है। एग्जाम्पल है कि यदि अब उन्होंने सेवा किया जनता का गुजरात में, वहां का यहाँ फल उनको ये मिला कि वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। जैसे शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जैसे जो कारक हैं वो पैर के कारक हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पदयात्राएं बहुत की हैं अपने चुनावी सभाओं जी के दौरान, जब वो कार्यकर्ता हुआ करते जी थे, जी उन्होंने पदयात्राएं बहुत जी की हैं जी और उसका उनको फल मिला है। पूरा भारत उन्होंने जी लगभग जी पैदल घूम लिया है। तो वो कहीं कुछ लोग ये जी बोलते हैं कि इसका भी एक फायदा है कि जैसे रेमेडी के रूप में बताया था ना कि शनिदेव के लिए आप पैदल चलिए। तो वो एक मुझे जी लग रहा है कि ये कर्म और मेहनत, कर्म का मतलब ये है कि परिश्रम की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि शनिदेव जो है परिश्रम की बात कर रहे हैं कि आप परिश्रम करेंगे देखिए तो मैं उसका फल भी। बहुत बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा, शनि धैर्य, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में खड़े होने की क्षमता देते हैं। इसकी क्षमता को बिल्कुल, आपको बढ़ा देंगे। बहुत आप सही। तुरंत कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये करूंगा मुझे तुरंत मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डटना पड़ेगा, आपको समय मेहनत करना लगता है, पड़ेगा, लेकिन ये कि समय समय लगता है, लेकिन लगेगा। अस्थाई मिलता है। शनि के साथ ये है, समय है लेकिन जी अस्थाई मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई पवन जी आपने।
अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे, जहां हम चर्चा जानेंगे कि इस गोचर में किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी हम लोग लाभ और हानि की बात कर रहे थे, अब सावधानी की बात करते हैं कि जिन लोगों के गोचर में 7.5 ढैया से गुजर रहे हैं, उनका क्या उनका कष्ट बढ़ेगा, कि जिनका शनि कमजोर है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संगीता श्रीवास्तव जी। संगीता जी, इस गोचर में किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह की अभी सारे विशेषज्ञों ने बताया, सभी ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि कर्म की बात की जा रही है हर बार, की कर्म प्रधान है शनि, तो ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई कि कर्म करने वाले लोग सफल रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके कि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही हो कि जो उनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? जय माता दी। देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी सभी ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि शनि वक्री है, तो ये डरने का समय नहीं है, बल्कि मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, शनि वक्री है तो यह डर की जगह सजगता का समय है। हर व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें थोड़े अधिक सजगता और अनुशासन की जरूरत है, जैसे जिनकी 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो। ऐसे लोग जिसकी अंतरदशा, महादशा या शनि से रिलेटेड ग्रह एक्टिव हो, उन्हें जरूर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर उनकी कुंडली में यह तो खैर शनि की स्थिति सब व्यक्ति विशेष सबकी कुंडली में अलग अलग होती है, तो जिनकी कुंडली में जैसे अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो उन्हें कम डरने की आवश्यकता है, लेकिन जिनकी स्थिति में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कुछ जैसे दूसरे वो लोग जो इस समय बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे नौकरी में बदलाव, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बड़ी साझेदारी है या कोई भारी निवेश है, तो ऐसे लोगों को अपने ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे उचित सलाह लेकर ही कोई काम इस समय शुरू करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे तीसरे ऐसा वर्ग है जिनकी कुंडली में कुछ युतियां जैसे शनि राहु या शनि मंगल ऐसे हैं, उन्हें भी कुछ ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा जिन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो अनुशासनहीन जीवन शैली जीते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो अनुशासन, न्याय, प्रियता, कर्म इसी को प्रधानता देते हैं। तो ऐसे लोग जो अनुशासन में नहीं रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, अपने माता पिता या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, अनैतिक तरीकों से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये ऐसा समय है कि उन्हें उनके ऐसे कर्मों का फल अब इस समय जल्द ही मिलेगा, ऐसा मतलब मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब कर्म अच्छे करते रहिए और समाज में और अपने परिजनों से सही से व्यवहार करते रहिए। कर्म के अलावा, कर्म के अतिरिक्त कहना ये है कि अपने व्यवहार, अपना आचरण सही रखें, आचरण ही सबसे इस समय वक्री है तो वो आत्म मंथन का समय है। लोगों के लिए सकारात्मकता ये है, आप ये सोचिए कि शनिदेव आपसे क्या मांगते हैं। शनिदेव आपका अनुशासन, वो बस वही मांगते हैं कि जो तुम्हारा काम है तुम उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करो। जब आप उन आकलनों पे, उन पैमानों पे खड़े उतरने लगेंगे तो शनिदेव की रुष्टता का तो कोई बात ही नहीं आती है। आपके जो कर्म आपने कभी बुरे किए हैं, अगर आप निरंतर उन कर्मों का पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही तौर पे उनसे क्षमा याचना की जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। संगीता जी, अभी एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जैसे होता है कि शनिदेव को लेकर के दान उनकी बात की जाती है, तो क्या केवल दान से, तेल दान करने से या कुछ उपायों से उनको प्रसन्न किया जा सकता है? अगर आप कर्म खराब भी कर रहे हो और दान, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो शनिदेव को लगातार दान करते हैं, पूजा करते हैं, बावजूद इसके उनको उसका फल नहीं मिलता, कहीं ना कहीं वो अपने आचरण से मात खा रहे हैं, अपने आचरण स्तर नहीं रखते, तो क्या इसका फर्क पड़ता है? जी, फर्क तो पड़ता है। अब उपाय के नाम पे इतना, मतलब कहीं भी आप जाइए तो बता दिया जाता है कि आप ये उपाय करिए, लेकिन कभी बहुत कम लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि आप ये काम कर, मतलब शनिदेव का जो चरित्र को समझाने का, जैसे जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव कर्म फलदाता है। कहीं भी हमने तो नहीं लिखा पाया कि शनिदेव उपाय फलदाता है। तो शनिदेव को अगर उपाय से शनि संतुष्ट नहीं होंगे, कर्म से संतुष्ट होंगे। शनि का जो मूल सिद्धांत है वो अनुशासन, कर्म, न्याय, प्रियता ही है। अगर आपने अपने आचरण पे काम किया, अपने चरित्र पे काम किया, तो उससे बढ़कर शनिदेव को और कुछ आपसे उपाय नहीं चाहिए।
फिर हाँ, शास्त्रों में ये जरूर लिखा गया है जिनकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, लेकिन ये भी बताया गया है कि आप अपने कर्म को अच्छा करिए, उसके साथ कोई भी उपाय आपके कर्म को अच्छा करके ही होगा। आप तेल का दान कर सकते हैं, काले उड़द तिल का दान कर सकते हैं, पीपल की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें शनिदेव को, आप हफ्ते भर गलत कृत्य में रत हैं और शनिवार को आप जाके तेल चढ़ाए तो शनिदेव इस पे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब यही मेरा मानना यही कि शनिदेव ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आप 6 दिन बिल्कुल अन्याय करें और 7वें दिन अगर आप तेल दान करते हैं तो शनिदेव आप पे प्रसन्न होंगे। यही बात उन सबको समझने की जरूरत है कि आवश्यकता इसी चीज की है कि आप अपने आचरण, पहले व्यवहार सुधारिए। दान दक्षिणा तभी फलित होते हैं कि जब आप अपने आचरण में सुधार लाते हैं। चलिए इस चीज को अभी और आगे बढ़ाते हैं। ये दान दक्षिणा की बात आई है तो हमारे साथ हैं अजय जी। अजय जी बताएंगे कि शनि को दान के लिए क्या क्या चीजें, उपासना, अगर शनिदेव की उपासना कोई करना चाहे, कोई जातक कोई व्यक्ति करना चाहे, उसको लगता है कि उनके जीवन में शनिदेव की थोड़ी स्थिति सही नहीं है, उनको अगर ऐसा महसूस होता है तो क्या क्या उपाय ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से और किया जा सकता है उसको, जरा इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। जी देखिए, अगर जिस जातक की कुंडली में इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष होगा, आर्थिक रूप से भी दिक्कतें आएंगी और भी सारी दिक्कतें उनको महसूस होंगी। तो ऐसे में उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने जहाँ भी जो कर्म कर रहे हैं उसको न्यायपूर्वक अपने कर्म को करें, सदाचरण का पालन करें और उसके साथ साथ जो है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए वह चाहें तो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जैसे शिव की पूजा करने से शनि देव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह उनके आराध्य देव हैं। तो शिव जी की इस समय श्रावण का महीना भी चल रहा है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पे जो है जल में काला तिल मिला करके स्नान कराएं और उसके अतिरिक्त शनि मंत्र का ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार यथासंभव जितना भी हो सके जप करें। इसके साथ साथ पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाएं, शाम के समय जल देते रहें या अन्यत्र कहीं वृक्षारोपण करें, पीपल का पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें, तो यह कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई गरीब है, लाचार है और असहाय स्थिति में है तो ऐसे लोगों का भोजन दे देना, उनकी कंबल दे देना, उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना, उनको सुव्यवस्थित रखना, यह सेवा कार्य भी करने से शनि अति प्रसन्न होते हैं। यानी कि जितने मतलब असहाय लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने से जिनको मतलब कोई सहारा देने वाला नहीं है, अगर आप उनके सहारा बनते हैं, उनका सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। और इसके साथ ही साथ जो है काला तिल है, उड़द की दाल है, काले कपड़े हैं, इनका भी आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, तो इससे शीघ्र शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। अभी इसी दान वाले मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा, कि समझना चाहेंगे गोपाल जी से कि शनि ग्रह एक्चुअली में मैच्योरिटी का ग्रह है जी। शनि एक बुजुर्ग ग्रह भी माना जाता है, सबसे हमारे कुंडली के हमारे पूरे ब्रह्मांड में नवग्रह में सबसे दूर माना जाता है। जी जी। शनि का मतलब होता अनुभवी आदमी, जो बातचीत करने का ढंग जिसका सबसे सही हो, बातचीत में जिसके संतुलन हो, जो कि बहुत जल्दी इरिटेट ना हो। जैसे शनि एक ठंडापन है, सबसे ठंडा ग्रह है शनि, एक ठंडा ग्रह है। तो शनि का मतलब होता है एक कूल, काम एंड मजबूत रिएक्शन। यदि शनि अच्छा है, यदि शनि खराब है तो उसकी कूलनेस डिप्रेशन में चली जाएगी। चंद्रमा के साथ शनि हो जाए तो शनि जो है डिप्रेशन में लेके चला जाता है, एक गहरे अवसाद की तरफ ले जाता है। वो शनि यदि कर्म की तरफ जाएगा तो आपसे कर्म करा करके आपको सक्सेस देगा। यदि आपका शनि ठंडेपन में चला गया, यदि आप उसके शनि के ठंडेपन में जाकर चले गए तो अवसाद की तरफ ले जाएगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता ही कुंद कर देगा शनि। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम सही करें क्या गलत करें। ये शनि की सबसे बड़ी पहचान है। किसी भी आदमी से बातचीत करने में आप 1 सेकंड के अंदर बातचीत से पता लगा सकते हैं इसका शनि खराब है कि सही है। रिस्पॉन्स ही नहीं होगा उसका सही आपसे। जी, बहुत अच्छी बात बताई। घटनाओं को पढ़ने में ही सक्षम नहीं होगा। 20 अगस्त को शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अच्छा, और रेवती नक्षत्र में ये रहेगा करीब 28 रेवती 9 अक्टूबर तक रहेगा। जी जी। और रेवती नक्षत्र में जब शनि प्रवेश करता है तो एक तो
इसी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और एक हम लोग की जो वो है किताब है जिसमें कि रेवती शनि के रेवती में शनि का फल दिया गया है कि रेवती नक्षत्र में शनि रह पर राज कर्मचारी व अफसर, क्रौंच द्वीप के निवासी, सर्दी की फसलें, शबर लोग, मलेच जातियां पीड़ित होती हैं। तो इसका भी असर शनि का वर्तमान 20 अगस्त के बाद से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में आने वाला है। नलिनी जी कुछ बोलना चाहेंगी या इस पूरे मुद्दे पे कुछ आपका एक लाइन में क्या लगता है कि कुछ रह गया हो तो बताएं। जी देखिए, यहाँ पे शनि के जब उपायों की बात चल रही थी तो मुझे याद आया कि बचपन से ही हमने ये सुना है कि शनि के लिए हनुमान जी की पूजा करिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा बताते हैं। तो जब मैंने इसको एनालिसिस किया इसका, तो मैंने ये पाया कि शनि एक मंद ग्रह है और हनुमान जी ये मंगल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है। तो जब शनि के लिए हम ऊर्जा के प्रतीक हनुमान जी की पूजा बताते हैं कि उनको थोड़ी ऊर्जा प्राप्त हो। और जब हम किसी भगवान जी की पूजा की बात करते हैं तो हमें उनके गुणों का अनुसरण करना चाहिए, उन भगवान जी के गुणों का अनुसरण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे हनुमान जी से हमें क्या गुण सीखने को मिलते हैं? पहला ये है मेरे विचार में निष्ठा, डेडिकेशन, उनकी श्री राम जी के प्रति निष्ठा। दूसरा है लक्ष्य, एम, उनके जीवन में राम काज करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। तीसरा है प्रेरणा, मोटिवेशन, उनको जामवंत जी ने जब मोटिवेट किया तभी वो ये काम को कर पाए। तो जब शनि की बात करते हैं तो हमें जीवन में लक्ष्य या एम होना चाहिए और उस एम को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए और लगातार मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों को, जैसे हनुमान जी के जीवन में भी बड़ी परेशानियां आई जब वो राम काज करने के लिए निकले, तो उनको उन्होंने कैसे ठीक किया? बल बुद्धि विद्या से। तो हम भी ऐसे ही बल बुद्धि विद्या से इन चीजों को पार पा पाएंगे और शनि के अच्छे प्रभाव या मंगल के अच्छे प्रभाव ला पाएंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। संगीता जी आपके पास भी अगर कुछ हो, अगर कुछ कहना चाहें तो अब बताएं। आप म्यूट है, माइक म्यूट है आपका, आप म्यूट माइक ऑन कर लें। जी, मैं सहमत हूँ। जैसा नलिनी जी ने अभी बताया कि बचपन से ही हनुमान जी की ही पूजा के लिए बताया गया है। आज पांडे जी ने भगवान शंकर की पूजा का भी महत्व हम सबको बताया। तो दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के उपाय के साथ हनुमान जी की पूजा और भगवान शंकर की पूजा को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर रख के उनकी कृपा का आशीर्वाद उन्हें मिल सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और किसी के पास कुछ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। पांडे जी, हो गया आपका? जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो शनि जो गोचर में जो जहाँ पे शनि का या जो परिवर्तन हो रहा है, या देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि शनि केवल आगे की राशियों पे ही नहीं बल्कि शनि का वक्रत्व होने पर जो पीछे जो राशियां हैं उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इससे जो है गोचर शनि का यानी पूरी गोचर में परिवर्तन होगा, यानी शनि की भैया 7.5 में भी जो है परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है अन्य पिछली राशियों पर भी पड़ेगा उसकी दृष्टि के परिणाम स्वरूप, क्योंकि वह अगर उल्टी दिशा से चल रहा है, वक्र गति से देख रहा है, तो पीछे की राशियों पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी और उसका निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी उन राशियों पर भी पड़ेगा। तो जैसे इस समय शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ, मीन और मेष राशि पे चल रही है, परंतु जब यह वक्री की स्थिति में पीछे राशियों पर दृष्टि डाल रहा है तो इस समय जो है मकर राशि के लिए भी विशेष रूप से जो है 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी। और ऐसे में इन राशि के जातक को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेके, कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष जो है सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ धनु और सिंह राशि पर जो है शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन शनि के इस वक्रत्व गति के कारण, दृष्टि के कारण जो है वृश्चिक, कर्क और वृश्चिक राशि के ऊपर भी जो है शनि की ढैया का जैसा प्रभाव या ऐसी स्थिति बन जाएगी।
तो इस प्रकार से केवल देखा जाए तो शनि के इस वक्र गति के प्रभाव से, वक्र दृष्टि के प्रभाव से कुल 8 राशियां जो है विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं। कुंभ, मीन, मेष और मकर और सिंह, धनु, कर्क और वृश्चिक। तो विशेष रूप से इन 8 राशियों को शनि के प्रभाव का विशेष सामना करना पड़ेगा और इन लोगों को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, अपने चरित्र पे, अपने कार्यक्षेत्र पे सुधार करना होगा। साथ ही साथ जो है अपने अंदर संयम, धैर्य और स्थिरता लानी होगी और साथ ही साथ सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों में उनको सहयोग लेने से यह शनि के जो दुष्प्रभाव हैं इससे वह बच सकेंगे। और साथ ही साथ शनि का जो विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो भी उपाय बताया गया है, शनि का उपाय करते रहेंगे, सदाचरण का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शनि का यह वक्र गति, वक्र दृष्टि उनके जीवन में भी उन्नति और कल्याणकारी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। गोपाल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्लोजिंग वर्ड आपके कुछ? मैं एक, जैसे हम इस समय वर्तमान गोचर की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो वो शुभ है कि अशुभ है, जी जी, इसके ऊपर बड़ा ये डिबेट होती है। कोई भी ग्रह वक्री होने पर जैसे नीच का कहा जाता है कि शुभ होता है, तो इसमें एक सिद्धांत ये भी है कि जन्म समय में जब आपका ग्रह वक्री है तो वो कब वक्रत्व को प्राप्त हुआ था। जी जी, मान लीजिए वो किसी राशि में जब वक्री होने के बाद वैक शुरू हुआ, जहाँ से उसकी वक्री गति शुरू हुई है, उस दिनांक को वो जिस नवांश में था, उस नवांश के राशि को, उस नवांश की राशि को कैलकुलेट करके आप अपनी कुंडली में स्थापित कर लीजिए कि मान जी, लीजिए जी। कि कोई ग्रह आपके, मान लीजिए चतुर्थ भाव में आपके वक्री हो रहा है, शुक्र है, लेकिन जिस समय वो वक्री हुआ था उस नवांश राशि को निकाल पे वो छठे भाव में आ गया। अच्छा, तो वो निश्चित रूप से छठे भाव में आने पर, अगर आपके छठे भाव में है तो वो आपको दुखद परिणाम देगा। यदि वो अच्छे ग्रह में जाएगा तो वो आपको सुखद परिणाम देगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है कि वो कब वक्री, आपकी जन्म तिथि के आसपास वो वक्री कब हुआ था और उस जी। राशि, उसका नवांश क्या था, उस नवांश की राशि को, उस नवांश की राशि में उस ग्रह को अपनी जन्म कुंडली में स्थापित कर लीजिए और वहां पे देख लीजिए, यदि वो शुभ है तो वो शुभ परिणाम देगा और अशुभ है तो अशुभ परिणाम देगा। यहाँ एक चीज और हम भी कहना चाहते हैं कि वक्री ग्रह के साथ ग्रहों की युति भी होती है कुंडली जी, में। तो कहा जाता है वक्री ग्रह के साथ युति होने पर दूसरे ग्रह को आधा बल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, यदि ग्रह मित्र है, जो वक्री ग्रह का मित्र है, क्रूर ग्रह है, तो बहुत जबरदस्त परिणाम मिलते हैं। यदि ग्रह मित्र नहीं है, शत्रु ग्रह है, तो दुष्परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पे यदि शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो हानिकर है। जी, बहुत बढ़िया सूत्र बताया आपने। शत्रु क्रूर ग्रह है तो बहुत हानिकर है। सौम्य ग्रह क्रूर ग्रह है तो कम हानिकर है। तो यहाँ पर युति में भी ये बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं। तो इसलिए वक्री ग्रह के परिणाम को बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। ताकत है, चेष्टा है, लेकिन चेष्टा है कहाँ पर? बिल्कुल सही कहा आपने। किस दिशा में है, किस ये जगह मायने पर? रखता है कि कहाँ पे है वो, ये सही खाली लोकेशन वक्री पे है, ग्रह में चेष्टा तो आ गई, लेकिन चेष्टा में करेगा क्या वो? किस इसी भाव को तरह प्रभावित जैसे, कर रहा है, ये देखना हाँ, जरूरी होता है। अगर अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है तो वो आपको अचानक आपका लॉस करा देगा, जी, क्योंकि उसमें चेष्टा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको फल देगा ही देगा, लेकिन वो फल देगा जिसकी उसकी चेष्टा। ये चेष्टा को पहचानना बहुत जरूरी होता है कुंडली के आधार पर कि कहाँ पर चेष्टा आ रही है। बहुत बहुत गूढ़ बात आपने बताई गोपाल जी आपने, कि ये सूत्र है, ये अप्लाई करके देखने लायक है कि वाकई में जो ग्रह का जो असर है, वक्रत्व का जो असर है, जो दिख रहा है वो है या नहीं है, ये नवांश से ही पता चलेगा, कि आपकी मूल कुंडली से पता चलेगा। तो कोई भी आकलन, कोई भी फलित करने से पहले मुझे लग रहा है कि सारे ज्योतिषियों को जो भी है उसको अगर इस तरीके से देखते, इस नज़रिए से देखेंगे तो उसका उनको परिणाम अच्छा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज इतने सरल और शास्त्रीय और तार्किक ढंग से इस महत्वपूर्ण विषय को समझाया आप लोगों ने, इसके लिए मतलब आभारी हूँ मैं आप सभी का। लेकिन एक समझ लीजिए कि आज की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि शनि दंड देने वाले ग्रह नहीं है, मतलब न्याय करने वाले ग्रह हैं। ये तो चर्चा सबने कर ली इस तरीके से। तो हमारे जीवन में मतलब शनिदेव कठिनाइयाँ जरूर लाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लाते हैं कि हमें तोड़ देंगे, बल्कि इसलिए लाते हैं कि हम अपने कर्मों पर, अपने निर्णयों पर और अपने चरित्र का पुनर्मूल्यांकन भी करते रहें।
क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसका पुनर्मूल्यांकन मुझे लगता है कि मनुष्य को इस बात की जानकारी होती कि क्या गलत है और क्या सही है। वो खुद तय कर सकता है कि गलत क्या है और सही क्या है। उसका पुनर्मूल्यांकन अगर सही तरीके से करा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर वक्री शनि का अर्थ भय नहीं है, अगर उसको आत्ममंथन कर सकते हैं कि आत्ममंथन है। वक्री शनि का अर्थ विनाश भी नहीं है, मतलब सुधार का अवसर है। वक्री शनि का अर्थ दुर्भाग्य भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि कर्मों का निष्पक्ष परिणाम का समय है। इसलिए यदि आपके कर्म सत्य, न्याय और सेवा और अनुशासन पर सब आधारित हैं, अगर आप कर्म जो कर रहे हैं, जो आपके सत्य को लेकर जो चल रहे हैं, उसमें अनुशासित है, न्याय जो कर रहे हैं उसमें अनुशासन है, आपकी सेवा जो कर रहे हैं अनुशासित होकर कर रहे हैं। क्योंकि सेवा के लिए भी कई लोगों को देखा गया है कि वो कहीं न कहीं पैसे को लेकर के दिखाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अनुशासन और उस मनोभाव से नहीं किया जाता है तो वो सेवा फायदे नहीं कर फलित नहीं होता है वो। तो शनि से उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, उन्हें सीखने की जरूरत है। चलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, भाग्य बदलने की शुरुआत ग्रहों से नहीं होती है, कर्मों से होती है। इसी संदेश के साथ मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव।